राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी बज गई है सुबह की 10 और आज है धनतेरस। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं कमरे में आ गई हूँ, वापस धूल मिट्टी जम गई थी तो कपड़े से साफ़ करके और फिर मैंने नया चादर बिछा दिया है जो कि मैंने उस दिन लिया था, और पिलो कवर भी लगा दिए हैं। और 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे कमरे में तो उनको भी मैंने कवर पहना दिए हैं, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं दिवाली के। और धनतेरस पे तो सभी कमरों में चादर उधर भी चेंज कर देते, क्योंकि पहले ही अगर नए चादर बिछा देते अभी तक तो ख़राब ही हो जाते हैं। तो गाइस ये चादर नया लिया था जो बिछा दिया है। तो ये है मेरे बेटे की गुल्लक, और ये कह रहा है कि मुझे गुल्लक आज धनतेरस है तो आज ही फोड़नी है। मैं इसे मना कर रही हूँ क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है कि इस गुल्लक में पैसे डालते हुए, तो ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन मान ही नहीं रहा तो अब इसकी गुल्लक भी फोड़ दी है। और अब ये कह रहा है कि आप पैसे भी गिन के बताओ। तो इसके भाई ने तो सारे सिक्के इकट्ठे किए और मैंने सारे पैसे गिन लिए हैं। तो इसकी गुल्लक से निकले हैं 800 रुपये, मैंने गिन लिए हैं। और ये कब से जिद कर रहा था कि मम्मा आप मेरे पैसे गिन लो। तो 800 और 11 रुपये इसके निकल गए हैं। अब इन पैसों को हम वापस एक नई गुल्लक लाएंगे, उसमें डाल देंगे। इसके पास है एक नेपाल का 10 रुपये का नोट, जो कि हमारे पापा और मम्मी घूमने के लिए गए थे यात्रा पर पशुपतिनाथ के, तो वहाँ से लाए थे। और ये सारे पुराने सिक्के इसको इसकी दादी ने दिए हैं। 20 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का और 50 पैसे का सिक्का। ये बहुत ज़्यादा पुराने, इसने कभी देखे ही नहीं थे, तो ये देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। और हमने तो इन पैसों से बचपन में बहुत सारी चीज़ें लाकर खाई है। तो क्या आप लोगों ने भी इन पैसों से कुछ भी ख़रीदा है? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने इन पैसों से कुछ खरीद कर खाया है। और ये जो आवाज़ आ रही है बाहर पटाखे की आ रही है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अभी दिवाली है तो पटाखेंगे तो छूटेंगे ही। और अब मैं आ गई हूँ बैठक के कमरे में, और यहाँ पर भी मैंने क्लीनिंग कर दी है और सोफ़े के कवर बिछा दिए हैं, कुशन कवर भी बिछा दिए हैं। पहले जब सफाई की थी तब पुराने सोफ़े के कवर ही बिछा दिए थे, क्योंकि अभी तक तो वापस गंदे ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। अभी हमारे बाहर से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है घर के बाहर से, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। और हमारे गेट भी जाली वाला है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, इसलिए तो मैंने ये चादर भी हटा दिया है और दूसरा चादर बिछा दिया है। जो चादर मैं बिछा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पुराना है, 10 से 12 साल पुराना है। मेरी शादी हुई थी और थोड़े दिन बाद ही मैं लेके आई थी, तो अभी तक भी ये चल रहा है। तो ये चादर बहुत अच्छा लगता है ये, तो कोई भी त्यौहार आता है तो हम ये बिछाते हैं। और सभी महिलाओं के त्योहारों पर काम भी बढ़ जाता है, घर का काम भी हो जाता है, और गेस्ट वगैरह आते तो उनका भी वेलकम करना पड़ता है। मिठाई बनानी है और भी कुछ बनाना है, मार्केट का काम। तो क्या आपके घर पे भी डेकोरेशन हो गया है? तो आप ज़रूर बताना कमेंट में, और कैसा लगा हमारे घर का। तो दोस्तों, मैंने जो लिविंग रूम है हमारा बैठक का कमरा, उसमें सोफ़े के कवर चादर वगैरह सारे बिछा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर पर भी सारा डेकोरेशन हो गया है, भी लग गई है हमारे घर पे। तो मैं आपको रात को लाइट चलेगी जब बताऊंगी, क्योंकि अभी दिखाने से तो पूरा जो लुक है अच्छा वो नहीं आएगा, तो बाद में बताती हूँ मैं। बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो आज हमारे ट्रैक्टर भी नया लेकर आ गए थे, क्योंकि पुराना ट्रैक्टर जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था उसमें बहुत ज़्यादा काम भी आ रहा था। हर महीने में उसमें 5 से 10 हज़ार का काम करवाना पड़ता था। तो हमने नया ट्रैक्टर ले लिया है जो कि महिंद्रा का ट्रैक्टर है। और ये जब भी हमारे घर में कोई नई गाड़ी आती है तो उसकी पूजा मैं ही करती हूँ। तो मैंने ट्रैक्टर की पूजा कर ली, 2:30 बजे लेकर आए थे, 3:30 का मुहूर्त था, तो ट्रैक्टर की पूजा भी कर ली है, आरती कर ली है, और मिठाई भी लेकर आ गए थे जो मैंने बेटे से मंगवाई। फिर हस्बैंड जी ने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उसे थोड़ा आगे भी ले लिया। देखो, तो गाइस हमने ट्रैक्टर की पूजा कर ली है। आज हमारे ट्रैक्टर लाए थे तो उसकी पूजा करके अब मैं कमरे में आ गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह से काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर वापस खाना वाना बनाएंगे। आज हमारे प्रदोष का व्रत है, तो फिर हम खाना खाएंगे और फिर हम डेकोरेशन थोड़ा सा बाकी रह गया है घर में, बांदरवाल लगानी है, जो कल सामान लाए थे वो भी लगाने हैं, पेड़ भी लगाने हैं माता जी के, तो वो भी लगाएंगे। तो आप बने रहें मेरे व्लॉग में, और अगर थोड़ा सा भी आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। शाम की 4 बज गई है और हमने घर का डेकोरेशन भी शुरू कर दिया है। ये बांदरवाल मैं कल बाज़ार से लेकर आई थी और ये वाली पिंक वाली थी, वो पुरानी थी। तो हस्बैंड जी को कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने कहा ले बांदरवाल में लगवा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हाथ नहीं पहुँच पाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी है, पूरे गेट पे आ जाएगी। और ये वाली है जो पुरानी है, इसको भी कहीं लगाएंगे देखें। तो पूरा डेकोरेशन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो बड़ी वाली बांदरवाल थी वो मेन डोर पर, वो तो हमने लगा दी है। अब छोटी छोटी बांदरवाल को हमने खिड़कियों में लगा दिया है। और अब मैं बाहर जो है हमारे मेन गेट पर जो फाटक है उसके दोनों तरफ शुभ और लाभ दोनों का जो स्टिकर लाई थी वो चिपका रही हुई है। बहुत अच्छे स्टिकर थे, डायमंड वाले, बहुत ज़्यादा सुंदर थे, मुझे बहुत पसंद आया। इस पर कलश के ऊपर शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो ये मैं लेके आई गई थी और बेटे ने कहा मैं भी लगवाऊंगा, लेकिन उससे नहीं लग रहे थे तो मैंने लगा दिए। दोनों साइड में लगाने के बाद फिर बेटों ने वो पैर और वो भी लगा दिए हैं माता रानी के, जो मैं लेकर आई थी मार्केट। थोड़ी यहाँ लगा ये मच्छर। इस बार मैं छोटी वाली रंगोलियाँ भी लाई थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पहली बार मैं ऐसी रंगोली लाई, बाकी मैं बड़ी रंगोली ही लाती हूँ। जाओ जाओ इसके पास। मेरे घर का सारा डेकोरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो मैं आपको बाहर से अंदर तक दिखाती हूँ। बाहर जो लाइट है वो दिखाऊंगी और अंदर भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो चलो, ये देखो इसका ही शॉट छोड़ रहा है ये है हमारे घर का डेकोरेशन। मैं आपको पूरा बताती हूँ। ये हमारे घर के फ्रंट का है, बाहर का है जो बहुत सारी लाइट्स लगा दी है। पहले हमारा घर पुराने टाइप का था, लेकिन अभी हमने उसका कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था और शेरा पट्टा लगवा लिए थे। तो ये डेकोरेशन जो दिन पहले आपको बता ही चुके हैं हम वीडियो में, वही है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और ये इधर एक साइड में पापा का कमरा है और ये है हमारे बैठक का कमरा, जो मैंने दिन में चादर और सोफ़े के कवर वगैरह सारे नए बिछा दिए थे। सामने है हमारा भगवान का कमरा, जो कि मैंने यहाँ पर भी बांदरवाल लगा दी है, पेड़ भी लगा दिए। और ये लाइट जो हमारे बाहर लगाने आए थे उनसे हमने ले ली थी एक और यहाँ लगा दी थी। तो हमारे घर का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। पीछे वाले कमरों में भी हमने डेकोरेशन कर दिया है, बांदरवाल लगा दी है। ये वाली चाचू लाए, ये पुरानी है, ये नहीं है। लो भैया, जयपुर से लेके आए इसके चाचू। छोड़ना देखे छोटी है ना, टांग पे डाली अच्छी लगती। अभी तक तो इनके पुराने पटाखे चल रहे हैं, नए तो अभी कल जाएंगे लेने के लिए। ये क्या आया?